29th क्वेश्चन वाज अबाउट केमिकल रिएक्शन रेट। इसमें बेसिकली क्वेश्चन का कोर थीम ही यही था कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैटलिस्ट क्या रिएक्शन को तेज करता है कि रिएक्शन को स्लो करता है। क्वेश्चन में बेसिकली यही चीज आपसे पूछी जा रही थी, आपसे समझने की कोशिश की जा रही थी, है ना। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज मुझे कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शन सब कुछ पता है ना, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन आईआईटीएन। मैंने बचपन से पढ़ा है, मुझे पता है ना। मुझे सोते जागते कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लोगे मैं सही करके आऊंगा, मेरे लिए बहुत ईजी है। लेकिन क्या पता आपके लिए इजी ना हो, सो आप अपने हिसाब से यहाँ नोट करोगे कि मेरे लिए डिफिकल्ट था, मुझे कैटलिस्ट के बारे में नहीं पता था। जो भी चीज है आप अपने हिसाब से यहां पर नोट डाउन कर लोगे, तभी हम उसका एक फेयर असेसमेंट कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। 30th क्वेश्चन वाज अबाउट इनपुट और आउटपुट नर्व। जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसमें इनपुट और आउटपुट नर्व कहां जाके मिलती है। सो अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना, इजी बेसिक कंसेप्ट, एनसीईआरटी घटना चक्र साइंस, आपको यहां पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा क्लियरली। 31st क्वेश्चन ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स था, शिपरेक टूरिज्म के बारे में पूछा है ना, कि ये न्यूज में क्यों था, लाइक वेरी मच इन न्यूज मीडिया बिकॉज ऑफ मेजर इंसिडेंट, है ना, एवरी न्यूज़पेपर हैड कवर्ड इट। तो ये जो एक मेजर इंसिडेंट हुआ था शिपरेक से, शिपरेक टूरिज्म जो है ना, टाइटैनिक के जो अवशेष थे, उस तरह की टूरिज्म के बारे में लाइक बहुत ज्यादा न्यूज में उस समय चर्चा चल रही थी क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ नाम भी दिए हुए हैं ना, इंडिया के आसपास रिलेटेड कुछ नाम दिए कि इस जगह पे, इन जगहों पे शिपरेक टूरिज्म कहाँ शुरू की गई है ना, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पर बस ये कीवर्ड्स नोट कर लिए, मैं इनको बाद में गूगल में मैप में देख लूंगा। क्लियर। अगर कल को कोई ऑप्शन मेरे पास आता है जिसमें ये चीजें मेंशन है, तो आई एम वेरी क्लियर कि मैं इन चीजों को एलिमिनेट कर दूंगा कि ना भाई ग्रैंड आइलैंड कहाँ पर है ना, लक्षद्वीप में है कि गोवा के पास है ना, कि इधर है अंडमान निकोबार के आसपास है, किधर है सूंची रीफ किधर है। क्लियरली, सो मैं ये चीजों को मार्क कर लूंगा क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट ने कोई शिपरेक टूरिज्म का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, गुजरात गवर्नमेंट ने, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। ठीक, तो हम इन लोकेशंस को नोट कर लेंगे, देन विल सी, है ना। 32nd क्वेश्चन, G20 मेंबर्स। दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन एवरीवेयर इन न्यूज मैगजीन फ्रॉम लास्ट 2 years बिकॉज इंडिया होस्टेड द G20 समिट, है ना। तो इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, नहीं वेरी इजी। और ये जो 3 फैक्ट्स पूछे थे, अगर आप इसका बेसिक विकिपीडिया भी खोल के देखोगे ना, तो पहले पैराग्राफ में ही ये 3 फैक्ट्स दिए हुए हैं। और किसी भी मैगजीन, किसी भी न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये 3 फैक्ट्स आपको मिलेंगे, -% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, -% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, -% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अगर कोई करंट अफेयर्स, कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप इस तरीके के मिस कर रहे हो, तो दिस इज अगेन अ क्राइम, है ना। फिर आप किसी को गलती नहीं दे सकते कि मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका, नहीं निकला, या मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, दिस इज अ क्राइम। ठीक है, अगर आप इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे मैं अभी के कंटेक्स्ट में बताऊं, तो अगर आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना, जो लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन में आया था, अगर आपको उसके प्रोविजंस नहीं पता है और बीपीएससी ने वो क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे यूपीएससी के क्वेश्चंस में, लाइक यूपीएससी के इस बार के पेपर में वो क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको वो चीज नहीं पता है और आप वहां एग्जाम में गलत करके आ रहे हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो भी आया है, देन यू आर मेकिंग ब्लंडर, है ना। अगर आप अभी जैसे भारतीय न्याय संहिता, है ना, आईपीसी को रिप्लेस करके न्यू सेट ऑफ लॉज लाए गए हैं, अगर आपको उसके बेसिक प्रोविजंस के बारे में नहीं पता है, देन अगेन इट इज अ क्राइम, क्योंकि बीपीएससी विल आस्क दीज क्वेश्चंस, जो बहुत मोटे मोटे मुद्दे हैं, जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो हमारे कंट्री को इफेक्ट कर रहे हैं ना, जो हमारे कंट्री में जो मेजर इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स चले हैं लास्ट के 6-8 महीने में, अगर आप उनमें से कोई गलती कर रहे हो तो दैट इज अ क्राइम, बिकॉज दूसरे जो कंपिटिटर्स हैं आपके, वो वहां पर एडवांटेज ले जाएंगे ना। ये वन लाइनर टाइप की चीजें हैं ना, जो ये शिपरेक टूरिज्म इस टाइप की चीजें, मान के चलते हैं आपने नहीं भी पढ़ी होंगी, बट ये चीजों को आप गलत करके आ रहे हो ना, तो दैट विल बी अ क्राइम। ठीक, जैसे 33rd क्वेश्चन, वैगनर ग्रुप, है ना, दिस वाज वेरी मच इन न्यूज रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन वॉर, बहुत ज्यादा रोज न्यूज़पेपर में आ रहा था, फाइनली ये मर गए, है ना, लाइक ही वाज असैसिनेटेड। सो वेरी इंपॉर्टेंट कू इवेंट इन रशिया, तो रशिया में एक कू इवेंट प्लान किया गया था वैगनर ग्रुप के लीडर के द्वारा। ठीक है, कवर्ड एक्सटेंसिवली न्यूज़पेपर, ये मैंने अपने नोट्स के लिए आप लोगों को बताने के लिए ये चीजें नोट की है यहाँ पर। इजी इफ रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर की बेसिक रीडिंग भी कर रहे हो ना, हेडिंग्स की रीडिंग कर रहे हो, थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो ना, यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। लेकिन ये चीज आपको ऐसे सेपरेटली किसी मैगजीन, किसी न्यूज, लाइक किसी अलग कंपाइलेशन में मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, बट अगर आप पेपर फॉलो कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 7-8 नंबर का एडवांटेज लेके जाओगे प्रीलिम्स में। 34th क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना,
आंसर क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इजी इफ प्रिपेयर्ड। अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी है पहले से, अगर आप लाइक पढ़ते रहते हो, लाइक इवन इन कंपाइलेशन ऑल्सो जो आपको मिलेगी लास्ट में मैगजीन, उसमें भी ये चीजें रहेंगी ना, ये रिपोर्ट्स रहेंगी। लेकिन इसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएन वुमेन, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं या इंडिया से रिलेटेड नीति आयोग की नीति आयोग है, इन सब की कोई भी रिपोर्ट हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए ना, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना। कोई रैंडम छोटी मोटी रिपोर्ट है ना, उसको अवॉइड करेंगे। कोई कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है ना, जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई इंडिया से रिलेटेड, उसको भी हम छोड़ देंगे, बिकॉज कंट्रोवर्शियल चीजें जनरली पीसीएस या यूपीएससी नहीं पूछता है ना। जो वेल एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं, वेल एक्सेप्टेड चीजें हैं, वो चीजों को हम फॉलो करेंगे। और विल फॉलो, लाइक शुरुआत में तो हम ये मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को ही फॉलो करेंगे। अगर आपको यूनाइटेड वुमेन के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा आप विकीपीडिया कर लें, है ना। सो दिस इज लाइक माई असेसमेंट, मेरा असेसमेंट है इस पेपर का मेरे लिए। ठीक है, 35th क्वेश्चन था, क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में पूछा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में था, सब जगह था। बट इसके ऑप्शंस बहुत बहुत टफ थे ना, 70 साल, 65 साल, इस तरीके से ऑप्शंस थे। अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने लायक था। ठीक है, बट अगेन इट वॉज इन सर न्यू। इसके ऊपर क्वेश्चन छूट गया साइंस का कुछ क्वेश्चन। क्या? लेफ्ट वाला साइंस वाला क्वेश्चन छूट गया ऊपर वाले पेज ये पे। वाला छूट गया क्या? हाँ। ठीक है, मैं इस पे आता हूँ, म्यूट कर लो एक बार। ठीक है, देन 36 क्वेश्चन डिफेंस एक्सपो के बारे में पूछा था ना, डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ। दिस इज ऑल्सो वेरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये आपको है ना वन लाइनर वाले, लाइक जो भी किताब पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा। हांडी यूथ फेस्टिवल, ये भी वन लाइनर किताबों में, लाइक वन लाइनर मैगजीन्स में दिया रहेगा ना, जीके टुडे में था। टफ बट कैन बी लिमिटेड मंथली मैगजीन ऑफ करंट अफेयर्स, जो भी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो या कंपाइलेशन भी ढंग की कोई पढ़ रहे हो, जीके टुडे में था। ठीक। फिर 38 क्वेश्चन व्हाइट हाउस के बारे में पूछा, इसमें तीन चार स्टेटमेंट्स बना के दिए, है ना। अब ये व्हाइट हाउस के बारे में जो क्वेश्चन था, दिस वाज वेरी मच, लाइक बहुत इजी था एलिमिनेट करना, आपको अगर दो बेसिक चीज पता होती तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जैसे अभी रिसेंटली क्या है कि यूएस में इलेक्शंस शुरू होने वाले हैं, है ना। सो अभी से लेकर, लाइक जब तक प्रीलिम्स है तब तक आपके पास यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या कहते हैं, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगेन थोड़ा सा फोकस बना के चलना, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कौन किसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है ना, लाइक उस तरह की चीजें, बेसिकली कौन अपोजिशन में है, कौन क्या है, स्पीकर कौन है, इस तरीके के बहुत सारे इलेक्शन चलेंगे। उन सब पे थोड़ी सी नजर बना के रखना है ना, लाइक लॉट ऑफ इलेक्शंस आर गोइंग दिस ईयर। तो एक वो चीजें मैं बताऊंगा जब करंट अफेयर्स में आऊंगा, तो मैं उस चीज के लिए अलग से बताऊंगा। बट अगेन यहाँ इलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड एंड इन जनरल प्रेजेंट इन न्यूज़पेपर, ये व्हाइट हाउस के बारे में हमेशा चर्चा रहती है ना, हमेशा इंटरनेशनल पेज में आप देखोगे तो हमेशा रहेगा व्हाइट हाउस के बारे में, एटलीस्ट लोकेशन और ये सब चीज तो रहती है ना, आपको पता चलेगा कि वो किस जगह, वॉशिंगटन में है कि कहाँ, न्यूयॉर्क में है, कहाँ पर है, इतना तो आपको पता चली जाएगा। सो यू कुड हैव एलिमिनेटेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेट मीटरिंग एक, अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स कह सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली 2014 का ना, यूपीएससी में 2014 या 15 में है ना, शायद 2014 या 15 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, बीपीएससी ने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो वेरी इजी है ना, अगर आपने पीवाईक्यू घटना चक्र को सॉल्व किया उसमें ये चीज है ना, वेरी इजी है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो आपके लिए वेरी टफ है, सिंपल सी बात है ना। घटना चक्र साइंस, अगेन कलर कॉम्बिनेशन कुछ पूछा था ना, तो दिस वाज अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन फॉर मी, मैंने इसको सीधे लिख दिया, इसको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है ना। दिस वाज अ रैंडम क्वेश्चन थ्रोन बाय बीपीएससी। एक और क्वेश्चन पूछा था टाइटैनिक रैकेज, दिस वाज आल्सो इन न्यूज, टू मच इन न्यूज, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट कवर्ड इन न्यूज़पेपर फॉर मेनी डेज। अब अगेन इजी मेरे लिए है, टफ आपके लिए, या टफ मेरे लिए है, इजी आपके लिए। तो आप अपना एक असेसमेंट खुद से यहाँ करेंगे कि आपने क्यों छोड़ा, आपको पता ही नहीं था तो आप हटा दो उसको कि मेरे को पता ही नहीं था, करंट अफेयर्स मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था। फिर 42nd क्वेश्चन है फुटवेयर और फैशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये फुटवेयर किस फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगेन ये भी टफ क्वेश्चन है ना। बट यहाँ पर घटना चक्र पीवाईक्यू अगर फिजिक्स का पढ़ोगे तो यहाँ पर एक एक दो ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे कि एविएटर था, एविएटर्स आर लाइक सन ग्लासेस, तो इतना आपको यहाँ से हिंट मिल सकती थी, यू कुड हैव एलिमिनेटेड दोस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, स्किप करने लायक था। सो इस इन चीजों का ना एक असेसमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा ना। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट इंटरव्यू कहाँ दिए, है ना, कुछ दिन पहले इंटरव्यू कहाँ दिए। तो अगेन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो देन अगेन यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब यूएस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो
हमको भी ट्रैक करना है तो बड़े बड़े लीडर्स को ट्रैक करना है, यूएस के प्रेसिडेंट को ट्रैक कर लो, चाइना के प्रेसिडेंट को ट्रैक कर लो, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं कोई पीस प्रोसेस चल रहा है, जैसे है ना ये भी यूक्रेन का पीस प्रोसेस चल रहा है ना, यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस प्रोसेस की बात चल रही है, स्विट्जरलैंड में मीटिंग्स हुई हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये पीस प्रोसेस की मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपको कोई करंट अफेयर्स मैगजीन कवर करे ना करे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी फैक्ट्स होती है ना। तो अगर आप पेपर को एक बेसिकली अगर सरसरी निगाह से रोज देखते हो, तो आपको ये सब चीजें पता रहेंगी, आप एलिमिनेट कर ले जाओगे वहां पर ऑप्शन। सो मूविंग फॉरवर्ड, स्पोर्ट्स में फिर भी क्या क्वेश्चन पूछा, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, है ना। अब इसका जो टर्फ होता है ना, किस किस जमीन पे, किस तरह की जमीन पे खेला जाता है, उससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग था। तो अगेन दिस वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन, है ना, बहुत टफ क्वेश्चन था। लेकिन अगर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखते हो, जो मेजर इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, अगर विकिपीडिया पेज भी पढ़ लिए होते तो आपको डिफरेंस समझ में आता कि ये सब अलग अलग जगह अलग अलग सीजन्स में क्यों होते हैं। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, और ये इन सब इवेंट्स के बारे में बीपीएससी ना अगर स्पोर्ट्स से पूछता है तो इन्हीं सबसे पूछता है ना। अगर अगर बैडमिंटन के बारे में पूछा, या है ना टेबल टेनिस के बारे में पूछा, इन सब के जो मेजर इवेंट्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप देख सको विकिपीडिया तो देख लो, वरना लाइक दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, एटलीस्ट फॉर मी। फिर एक क्वेश्चन था, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज किया नवंबर 2022 में, उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं, है ना, कितनी लैंग्वेजेस मदर टंग में बताई। तो ये अगेन करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर्ड था, न्यूज़पेपर में भी कवर्ड था, और इसको मैं इजी क्वेश्चन में कैटेगराइज करता हूं क्योंकि ये सब जगह था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, वल्चर कमिटी किस स्टेट के द्वारा बनाई गई। अगेन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, वन लाइनर करंट अफेयर्स है, जीके टुडे में था। ठीक है, इवन एडिटेरिया के भी जो शुरू में वन लाइनर्स रहते हैं ना, उसमें भी ये चीज थी। सो जाइंट एशियन टॉर्टॉइस ना, लार्जेस्ट स्पीशीज इन एशियन मेनलैंड। अब ये कहाँ पर कुछ कहीं कहीं पे ट्रांसलोकेट किया गया था, तो कौन से नेशनल पार्क में इसको ट्रांसलोकेट किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगेन ये वन लाइनर जीके टुडे में कवर्ड था, है ना। अब इसमें से तीन चार फैक्ट्स मुझे ना इंपॉर्टेंट मिली कि ये चार नेशनल पार्क्स के बारे में दिया हुआ है, मेरे को नहीं पता कि ये नतांगी नेशनल पार्क कहाँ है, पेरियर नेशनल पार्क कहाँ है, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ मैंने लिख लिया कि अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऐप और न्यूज़पेपर, सॉरी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स। तो मैंने यहाँ पीवाईक्यू में ही नोट कर लिया कि अरे बीपीएससी इज आस्किंग, प्लीज 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 म्यूट योर, अपना माइक्रोफोन म्यूट करो सब कोई, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। ओके, सो मुझे ये चार चीजें नहीं पता थी, है ना, चार लोकेशन के बारे में नहीं पता था, तो मैं यहाँ पर लिख लिया मैप में मुझे चेक करना है इनको। थोड़ा सा मैं विकिपीडिया भी पढ़ के देख लूंगा, है ना, कहाँ पर लोकेटेड है क्या है ना बेसिकली। और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, इनको मैंने नोट कर लिया कि इनकी पूरी लिस्ट मुझे प्रिपेयर करनी है ना। इनको एग्जाम से पहले मेरे को रीड करना है, चाहे जहां से भी मिल जाए, आपको कंपाइलेशन मिल जाए, आप खुद से प्रैक्टिस करो, जैसे भी करो, दीज थिंग्स आई हैव टू कवर बिफोर प्रीलिम्स। फिर एक क्वेश्चन था, अरुणाचल प्रदेश को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया किस कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है। अगेन ये न्यूज़पेपर के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ऐसी चीजें न्यूज़पेपर के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और ये बहुत अच्छे से कवर्ड रहता है न्यूज़पेपर में, पहले फ्रंट पेज पे ही ऐसी चीजें कवर्ड रहती हैं। सो अगेन दिस इज टफ, अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता है, इजी होगा अगर आपको पता है। सो अगेन नो कॉमन स्ट्रेटेजी, नो कॉमन प्लान, है ना, कोई करंट अफेयर्स किसी कोई कॉमन स्ट्रेटेजी हमको यहाँ नजर नहीं आ रही है। फिर 49 क्वेश्चन क्या था, आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, है ना, गोल्ड मेडल किसको मिला ना, रुद्रांश पाटिल, ही रिसीव्ड गोल्ड मेडल। तो स्पोर्टिंग इवेंट्स में हमको कैसे इवेंट्स पे फोकस करना है, जो मेजर इवेंट्स हैं, कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, कोई बहुत बड़ा इवेंट है, इंडिया के किसी किसी प्लेयर ने बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या गोल्ड गोल्ड वाले तो स्पेसिफिकली याद कर ही लेना, है ना। जैसे इस बार भी, है ना, कैरम चैंपियनशिप में एक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि कैरम से रिलेटेड कौन सी बिहार की प्लेयर है ना, वो इस बार भी कैरम चैंपियनशिप में उसको गोल्ड मिला है। सो अगेन दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट, इट कैन बी रिपीटेड। सो उन सब चीजों पे ध्यान देना है, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उन पे ध्यान देना है। छोटे मोटे इवेंट्स है ना, फलाने ने कितना स्कोर बनाया, कितने स्कोर से पिछाड़ा, ये सब मैगजीन में भरी हुई रहेंगी, लाइक कचरा कबाड़ा भरा हुआ रहेगा। बट यू हैव टू स्किप दिस थिंग्स एंड डू थिंग्स स्मार्टली, बिकॉज अभी आपको समझ में आ रहा है कि अगर स्पोर्ट्स में टारगेट कर रहा है बीपीएससी, तो क्या कर रहा है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ये सब सब टॉप के स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, है ना। अगेन यहाँ पर भी इंडिया के प्लेयर को गोल्ड मिला और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप था, दैट इज व्हाई दिस इज आस्क्ड।
सो अगर ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो, सो दैट इज अगेन कि आपने करंट अफेयर्स को सही स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ा, आपने रैंडमली बहुत सारी चीजों को रटने का ट्राई किया है और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपने उसको फिल्टर आउट नहीं किया। सो अगेन जब हम करंट अफेयर्स का सेशंस लेंगे, आई टेल यू हर मंथ के हिसाब से विल सी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, 2-4 मैगजीन कवर करेंगे, बट दैट विल बी एट अ लेटर स्टेज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, वोकेशनल एजुकेशन किस साल से शुरू, किस बच्चे की किस क्लास से शुरू किया जा रहा है, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन करंट पॉलिसी है ना। न्यूज़पेपर मैगजीन जो लास्ट के 1-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे 69, दे मस्ट बी नोइंग, क्योंकि ये सारे मैगजीन्स में था। क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया रिसेंटली, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे उस साल, ईसीटीए और सीईपीए। सीईपीए वाज विद यूएई, दीज टू पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स वर टू मच इन न्यूज है ना, हर जगह इनकी चर्चा थी है ना, जीके टुडे में भी कवर्ड था, न्यूज़पेपर में भी कवर्ड था, एडिटोरियल में भी कवर्ड था। क्लीन लैंग्वेज एक्ट किस कंट्री ने पास किया, अब ये वन लाइनर फैक्ट है ना, जीके टुडे में कवर्ड था, आई एम टेलिंग बिकॉज आई हैव रेड दीज थिंग्स। वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर, जीके टुडे, अगेन टफ क्वेश्चन है अगर आपको पता है, बट दिस वाज इन जीके टुडे। लिस्बन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एयर से, माउंटेन से, ओशियन से, फ्रेश वाटर। अब देखो थोड़ा सा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड चीजें भी आने लगी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चंस आपको 70th बीपीएससी में ज्यादा मिलेंगे है ना। दिस वाज अगेन इन करंट अफेयर्स। सो यहां से मेरे को क्या समझ में आया कि इन्वायरमेंट के बेसिक्स और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मुझे पढ़ना है। क्लियर। फिर 55 अगेन हिस्ट्री पे आ जाता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा एनिमल नॉट नोन था, तो इसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े, घोड़े को हम अभी आज तक ढंग से प्रूफ नहीं कर पाए कि घोड़ा वॉज प्रेजेंट है, ठीक है। घोड़ा इज जनरली बिलीव टू कम ड्यूरिंग द ये लेटर वैदिक पीरियड, आर्यन आर्यन एज। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन और ये रिपीटेड है, घटना चक्र हिस्ट्री। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, शायद 2016 में पूछा था क्वेश्चन ये यूपीएससी ने, तो ये आपको घटना चक्र की किताब में मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी चीजें दी हुई हैं, जो भी आप बेसिक सोर्सेज फॉलो कर रहे हो उसमें भी ये चीजें दी हुई ही है ना। बस आपको ऑब्जर्वेशन सही रखना है कि कौन कौन से एनिमल की बात की थी, बुल था क्या है ना, कौन कौन से और एनिमल्स थे, राइनोसोरस था क्या, इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉशियसली पढ़ना है। जो भी किताब पढ़ रहे हो वहां पर सारी चीजें दी हुई है ना, इसका भरोसा रखो। और जहां तक क्वेश्चन की बात है, घटना चक्र का क्वेश्चन और यूपीएससी की पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस हलवा लगेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना, बहुत बहुत बेसिक इजी ना कि, तो अब यहाँ से क्या पता चला कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज। अब अगर यूपीएससी का इस बार का पीवाईक्यू देखो, इस बार का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना आप, तो अगेन दिस इज आस्क्ड है ना, यूनेस्को के साइट्स पूछे हुए हैं इस बार यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। तो अगेन एक और लिस्टिंग मिल गई मुझे कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मुझे प्रिपेयर करने हैं। देन पॉलिटी आता है, डीपीएसपी कहां से डिराइव किया, आयरलैंड से है ना, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट कब बना, 1975 में, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत में है। घटना चक्र की पॉलिटी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उसमें भी है, आपको रट जाएगा ये है ना। करेंसी कॉस्टलीस्ट कौन सी है ना, डॉलर है, येन है, यूरो है, कौन सा करेंसी कॉस्टलीस्ट है, अगेन ये इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट है। बिहार गवर्नमेंट करंट अफेयर्स, बिहार गवर्नमेंट पॉल्यूशन फ्री कब तक करेगी ना, टारगेट डेट दे रखा था क्वेश्चन में, 2030, 2040, 2035 ऐसे करके 4 डेट। तो अगेन ये जो टारगेट ईयर्स रहते हैं इन पे भी फोकस करना है हमको, अगर गवर्नमेंट ने कोई टारगेट ईयर सेट किया है किसी भी चीज का, तो उस चीज को भी मेमोराइज करना है जब करंट अफेयर्स से हम पढ़े। तो अगेन करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट थीम था इसका ना, पॉल्यूशन फ्री, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट थीम था। तो विल सी, वी आर सीइंग दैट कि इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स लाइक बीपीएससी इज टारगेटिंग ना, बिहार स्पेसिफिक भी और इंडिया के लेवल पे भी। अगर सीओपी हुआ है अभी रिसेंटली, तो सीओपी की बेसिक चीजें तुमको पता होनी चाहिए कि सीओपी में पेरिस एग्रीमेंट क्या है, किगाली एग्रीमेंट क्या है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। ये सब चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अगेन डेट टाइमलाइन को फोकस करेंगे थोड़ा सा। स्तूपा, चैत्य, विहारा आर्किटेक्चर है ना, रिलेटेड टू किससे हैं, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, हिंदुइज्म से, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था है ना। एनसीईआरटी अगेन घटना चक्र पीवाईक्यू सॉल्व किया होता, देन ऑल्सो यू कुड हैव डन। सुजनी, सुजनी क्या है ना, हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। बिहार स्पेशल की कोई भी किताब आप पढ़ोगे उसमें हैंडीक्राफ्ट के बारे में, बिहार के पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट के बारे में यू विल फाइंड दिस नेम। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन इन बिहार स्पेशल, कोई खास अलग से रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। 63rd क्वेश्चन, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब ये इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने कि 4 स्टेटमेंट बना के दे दिया। पहला स्टेटमेंट क्या था, लोकेशन से रिलेटेड था, कहाँ लोकेटेड है।
ना, बांका डिस्ट्रिक्ट बोल दिया। बट एक्चुअली अगर किसी को विक्रमशिला के बारे में पता है तो उनको पता है कि ये भागलपुर का एरिया था। ठीक है, सो यहीं पे स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते थे। फिर फाउंडर में उन्होंने गड़बड़ कर दिया कि फलाना फाउंडर था, है ना, इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दो चीज तो बेसिक है ना, आप कभी भी चाहे कुछ भी पढ़ लो, बिहार स्पेसिफिक की कोई भी किताब पढ़ लो, आपको लोकेशन और फाउंडर तो पता होता ही है ना, कि नालंदा का फाउंडर इस बार, जैसे इस बार नालंदा यूनिवर्सिटी अभी न्यूज में है, आपको उससे रिलेटेड हर एक फैक्ट पता होनी चाहिए, फुल स्टॉप, है ना। आप जाइए विकीपीडिया पढ़िए, आप दो चार आर्टिकल पढ़िए, वीडियो देखिए, कुछ भी करिए, आपको नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चार पांच चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। और वो क्वेश्चन अगर चार स्टेटमेंट बना के दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है इस बार। तो थोड़ा सा समझदारी हम कैसे डेवलप करेंगे, कि हमने देखा कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछी है, इस बार नालंदा यूनिवर्सिटी दो चार दिन पहले ही न्यूज में थी, है ना। उसके बारे में हम जब भी पढ़ेंगे करंट अफेयर्स मैगजीन में, तो हम एक स्टेप आगे जाके दो चार न्यूज के आर्टिकल भी पढ़ लेंगे ना, इंडियन एक्सप्रेस के एक दो एक्सप्लेन आर्टिकल्स पढ़ लेंगे। दैट आई टेल यू ना, स्लोली आई टेल यू, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं विल विल शेयर, आई विल शेयर दोस थिंग्स विद यू। सो अगेन इजी है, एलिमिनेशन कर सकते हैं विद बेसिक फैक्ट्स, है ना। बेसिक फैक्ट्स क्या है, लोकेशन, फाउंडर, दो चीज पता होनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन आपके हाथ में था। अगेन क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए अबाउट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, है ना, बिहार की इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखिए, है ना, उसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, थोड़ा सा विकिपीडिया पढ़ लीजिए, आजकल चैट जीपीटी, एआई, है ना, इन सब चीजों का जमाना है, थोड़ा सा उसको भी यूज करके अपना काम हल्का कर सकते हो ना। एवरीथिंग यू डोंट डिपेंड कि अब मेरे को कोई पढ़ाने आ जाए तो मैं उसको लाइक वही घोट के पढ़ना है उसी से आएगा, ये एटीट्यूड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन था अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया, बाबर इंडिया में अराइव किया तो उससे क्या क्या चीजें रिलेटेड थी, उसके बारे में क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जिस भी जगह आप पढ़ोगे मेडिवल इंडिया, है ना, वहां शुरुआत में ये सब चीजें मेंशन है, और ये घटना चक्र में पीवाईक्यू भी है, और यूपीएससी में भी ये चीज पूछी गई है बाबर से रिलेटेड, बाबर्स अराइवल से रिलेटेड। सो अगेन आप घटना चक्र आप सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है आपसे ना। नॉलेज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ इवेंट एंड सिग्निफिकेंस इज रिक्वायर्ड। तो अराइवल ऑफ बाबर का क्या है, इवेंट है ना, कि ये कब आया, तो ये भी पता होना चाहिए, और इसका सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए कि भाई बाबर आया तो गन पाउडर आई क्या इंडिया में, बाबर आया तो क्या ये सब्जियां आई क्या इंडिया में, या ये पर्टिकुलर पॉलिसी आई क्या इंडिया में, है ना। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों पे फोकस करना है आपको, कि पॉलिसी चेंज कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द रूलर या बिकॉज ऑफ द इन्वेडर। ठीक है, बाबुल मक्का, है ना, बाबुल मक्का किसको कहते हैं, कौन से पोर्ट को कहते हैं मुगल एम्पर, मुगल पीरियड में, गेटवे, गेट ऑफ मक्का, है ना, सूरत को कहते हैं। तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, बट अगेन आप ऑप्शंस देखोगे ना, तो मक्का का डायरेक्शन, इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ मक्का, की मक्का यहाँ है ना, सो अगेन अगर ये पोर्ट होता तो इसी इसी कोस्ट पे होता, है ना। और मुगल के पीरियड में सूरत पोस्ट की क्या, लाइक यू कुड हैव, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते थे ना, फिर वो रिस्क का मैटर होता है कि सूरत को मार्क करें कि भरोच को मार्क करें, दो ऑप्शंस बचते हैं आपके पास। अगेन अ टफ क्वेश्चन, बट स्टिल दो आप एलिमिनेट कर सकते थे। अष्टप्रधान, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के, है ना। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये बीपीएससी में लाइक अभी दो तीन साल पहले पूछा हुआ था, शायद 65th या 64th ऐसे ही किसी एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। बेसिक बुक्स घटना चक्र हिस्ट्री में आपको ये 10 बार मिल जाएगा ना, आपको रट जाएगा ये क्वेश्चन। इवन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये अभी दो तीन साल पहले पूछा हुआ है। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ पर मिलती है, अजंता के, बहुत इजी क्वेश्चन, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी पूछा हुआ है 2017-18 में। ये भी आपको घटना चक्र की हिस्ट्री की किताब में मिल जाएगा। अदरवाइज बहुत बड़ी एक फोटो दी हुई है एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स 11th की बुक में, जो सब आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ते हैं हम लोग। फाहिन हुंगसांग सब लोग पढ़ते हैं ना, फाहिन कब आया, हुंगसांग कब आया, बस यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, दो स्टेटमेंट बनाया, यहाँ रिवर्स कर दिया कि फाहिन हर्षा के पीरियड में आया, हुंगसांग चंद्रगुप्त टू के पीरियड में आया, दो स्टेटमेंट बनाया, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। इतना सा बेसिक फैक्ट इफ यू कैन नॉट रिमेंबर, देन दिस इज अगेन अ क्राइम। ठीक है, दीज टू फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो। इजी, रिपीटेड, अगर रिपीटेड है कई बार, अगर आप घटना चक्र हिस्ट्री सॉल्व करोगे कई बार आपको ये चीजें मिल जाएंगी, है ना, तो आपको याद सा हो जाएगा ये। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, चरक, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर, विशाखादत्त। अब इनके बारे में पूछा है कि ये किस 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 फील्ड से रिलेटेड है, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इसमें से अगर आपको सिर्फ चरक भी पता होता तो आप ये ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही कराते, है ना। चरक वॉज रिलेटेड टू मेडिसिन, सिर्फ ये यही ऑप्शन आपको पता होता तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर देते। अदरवाइज मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं इंडिया की, आप मान के चलो कि नवरत्न है ना, या अष्टप्रधान है,
तो इस तरीके के जो सिस्टम्स थे, इनमें जो लोग थे, जो है ना इंपॉर्टेंट लोग थे, उनके जो काम था, है ना, कमेंट टू द इम्पोर्टेंट वर्क। चरक का क्या इंपॉर्टेंट बुक है ना, ब्रह्मगुप्त की कौन सी, वरामिहिर की कौन सी बुक है, विशाखा दत्ता की कौन सी बुक है ना, मुद्रा मुद्रा रक्षक राक्षस, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू मस्ट बी बाय हार्टेड, है ना, ये सब चीजें तुमको बाय हार्ट होनी चाहिए, जो बेसिक फैक्ट्स हैं। अगेन घटना चक्र पीवाईक्यू सॉल्व करते, स्टैटिक बुक सॉल्व करते, दिस कुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू ऑल ना। नवरोज फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? बालबन। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, घटना चक्र सॉल्व करोगे आपको कई बार मिलेगा। अभी 2 साल पहले बीपीएससी की पीवाईक्यू में क्या पूछा था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कौन लेके आया? अगेन दैट इज बालबन, ठीक है। तो बालबन इज इंपॉर्टेंट। और जो भी इंपॉर्टेंट लाइक इस तरीके के इनोवेशन हुए या कुछ कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई आर्किटेक्चर में, एक लाइक एक बार पूछा कि मिनिएचर पेंटिंग्स किसके पीरियड में शुरू हुई? अकबर जहांगीर, है ना, तो जहांगीर वाज द आंसर। सो दीज थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग, है ना, जो जो और ये सब आपको घटना चक्र हिस्ट्री में मिल जाएगा। अदरवाइज जो बेसिक किताबें आप फॉलो कर रहे हो, जो भी नोट्स फॉलो कर रहे होगे मेडिवल हिस्ट्री के लिए, देयर यू विल गेट दीज थिंग्स। नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज वर रिलेटेड, लाइक किस किस रीजन से रिलेटेड थे इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, है ना, इस तरीके से पूछा तो नॉर्दर्न रीजन से रिलेटेड थे, मतलब नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड थे। अगेन ये न्यू एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ना क्लियरली, ये पूरा पूरा बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है न्यू एनसीईआरटी में, 11th की, सॉरी 11th की या 12th की, चेक कर लीजिएगा एक बार। यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया है ये, और घटना चक्र की हिस्ट्री किताब में आपको ये मिल जाएगा। वुड्स डिस्पैच बहुत इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, घटना चक्र की हिस्ट्री में दिया हुआ है, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। सो अगेन घटना चक्र हिस्ट्री। मैथिली लैंग्वेज स्टार्टेड डेवलपिंग इन द रीजन ऑफ, किसके रेन में स्टार्ट हुआ, कौन सी डायनेस्टी के रेन में स्टार्ट हुआ? तो दिस इज अगेन मेरे लिए क्वेश्चन टफ था, क्योंकि मैंने इस डेप्थ में नहीं पढ़ा है ना। जिसके लिए इजी था उसके लिए इजी है, मेरे लिए टफ था, ठीक है। अगेन ये चीज क्राउन की बुक में मिल जाएगी, और किसी अच्छी ढंग की बुक हिस्ट्री की हो तो आप उसमें भी आपको ये चीज मिल जाएगी, बट मेरे लिए टफ था, मैंने नोट कर लिया, मैं इसको बाद में गूगल भी कर सकता हूँ। मगध का पहला कैपिटल कौन सा? राजगृह। कितनी बार पूछा हुआ है, अभी लास्ट के आप 4-5 साल के पेपर सॉल्व करोगे, आपको 2 से 3 बार दिख जाएगा सेम क्वेश्चन, रिपीटेड है, इजी है, घटना चक्र की हिस्ट्री में भी है, लूसेंट में भी है ना, सब जगह है ये। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हर जगह दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम, घटना चक्र, हिस्ट्री, और ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी है, लाइक स्पेसिफिक यूपीएससी के पीवाईक्यू में। लॉर्ड मियोज रेजोल्यूशन, अगेन दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन पहले क्या होता था, लॉर्ड मियो के रेजोल्यूशन के बारे में क्या पूछता था कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, या किसी और चीज से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, 4 ऑप्शन। बट इस बार क्या है, बीपीएससी ने 4 स्टेटमेंट दिए हैं कि ये इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 2 3 4, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन को क्या बना देता है, टफ। तो थोड़ा सा जब पढ़े ना सब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो मेजर इवेंट्स जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ लो, तो थोड़ा सा अपना जो बेसिक सोर्स है, जो स्पेक्ट्रम है, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे ना, ताकि कोई सा भी फैक्ट आ जाए, उससे रिलेवेंट कुछ भी आ जाए ना, तो शायद मैं उस क्वेश्चन को निकाल ले जाऊं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से। सो लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन अगेन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल मेरे लिए था, फॉर अदर्स इट माइट बी। नीति सार एक किताब है ना, बुक ऑन पॉलिटिक्स, किसके द्वारा लिखी गई, है ना, कमांडक, इसके द्वारा लिखी गई। लूसेंट अगर आप खोलोगे ना, तो उसके शुरुआत के दूसरे तीसरे पेज में ही आपको ये मिल जाएगा। घटना चक्र हिस्ट्री सॉल्व करोगे तो भी आपको मिल जाएगा इसके बारे में, कौटिल्य की बुक्स के बारे में, ठीक है। ऑब्वियसली नीति सार अगर किसी ने नहीं सुना होता तो वो लाइक मैंने तो कौटिल्य के पर्सपेक्टिव में नहीं सुना था, है ना, तो कौटिल्य वाज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड इन द ऑप्शन। कौटिल्य के बाद जो 2 ऑप्शन बच रहे थे वो तो बिल्कुल ही नहीं होते, है ना, तो वहां से मैं इसको एलिमिनेट करके आई कुड हैव डन दिस क्वेश्चन। सो अगेन ये आपका खुद का एसेट। सिमिलरली ये फुतूहे अलमगिरी वाज रिटन बाय, अगेन अगेन अ टफ क्वेश्चन, बुक से रिलेटेड है। अब यहाँ 78 क्वेश्चन तक मैंने ये कर दिया है ये एक्सरसाइज। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, अपने 69 के पेपर को अपने हिसाब से इसी तरीके से एनालाइज करना है। आपको जो भी लिखना है, जो भी आपको लगता है आप लिखोगे, या जो भी नोटिंग करनी है आपको अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको नोटिंग कर लेना 2-3 पेज में। दिस यू हैव टू डू फॉर 68, है ना, दिस आई टेल यू कि ये एक्सरसाइज जो है, दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू, ये थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको करना है किस किस के लिए, 69 के लिए। 69 के लिए तो हम करंट अफेयर्स का भी देखेंगे, थोड़ा सा मुझे
लाइक करेक्ट आइडिया मिलेगा कि करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। 68th में, 67th री एग्जाम, 67th, 66th, 65th, 64th, अगले 10 दिन में हम ट्राई करेंगे कि ये सारे पेपर्स को हम एक बार गो थ्रू कर लें, और जो भी हमें लगता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ ऐसी चीजें जो हम नोट कर सकते हैं, विल मेक अ नोट ऑफ दैट। क्लियर? सो अगेन दिस इज अ सैंपल, है ना, इसको कैसे खुद से सेल्फ एनालाइज करना है, आई हैव शोन यू। आपको अपने हिसाब से चीजें नोट करनी है ना, कोई रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी यहाँ पर कि मैं आके बोल दूं कि ये इससे इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ खुद के साथ देखना पड़ेगा कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है ना। देन यू मेक अ स्ट्रेटेजी। फिर हम प्लान की बात करेंगे, नेक्स्ट वील सी हाउ टू प्लान। राइट नाउ वी हैव टू डू दिस थिंग्स फर्स्ट। अगेन थोड़ा सा क्वांट वाले पार्ट को देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पार्ट में जो 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स से आए हैं क्वेश्चन 69th में? कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, परसेंटेज, ऑड पेयर आउट निकालना है, नंबर सीरीज, मिसिंग। मिसिंग इनमें से नंबर सीरीज में कौन सा मिसिंग है, इसके 2 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कंक्लूजन का 1 क्वेश्चन है। अगेन कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन है। ऑड वन आउट, अल्फाबेटिक सीरीज का 1 क्वेश्चन है। डायरेक्शन और डिस्टेंस कैलकुलेशन का 1 क्वेश्चन। सो अगेन क्वांट में कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है, दिस ऑल्सो यू कैन मेक अ लाइक लिस्ट फॉर लास्ट 10 years। और फिर जो मेजर मेजर चीजें हैं उनको आप, अगर आपको नहीं पता है वो चैप्टर, मान लो आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं पता है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग का मे बी एक चैप्टर कोई भी किताब से पढ़ लो, चाहे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो ऐसे रैंडमली नहीं शुरू करना है कि चलो मैं क्वांट पढ़ना है तो मैं अब क्वांट की क्लास लगा ली और ना उसके 40 घंटे 50 घंटे की क्लास लगा ली, and then अब उसके बाद उसके पीछे परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल टारगेटेड वे में करेंगे, और हमारा टारगेट ये है कि हमको कट ऑफ निकालना है, हमको 150 का 150 क्वेश्चन सही करके नहीं आना है, और वो कोई कोई कर भी नहीं सकता है। मेरा टारगेट यहीं से पूरा होगा ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि खुद को समझ लिया है ना, खुद को समझ लिया, पेपर का वेटेज समझ लिया है ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो समझ लिया है ना, सीबीआर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो समझ लिया अपने हिसाब से, एंड देन वी हैव डिसाइडेड सम प्रायोरिटी सब्जेक्ट। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद? स्टेप अहेड, एक बार वेटेज और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको समझ में आ गया खुद के लिए, तो देन यू विल बी बेटर एबल टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन कि आपको हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इनको पहले मंथ में टारगेट करना है कि जुलाई जुलाई में अगर मैं इनको टारगेट करके, इन कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स को टारगेट करके कंप्लीट कर लूं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कंप्लीट माय एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, आई विल कंप्लीट माय एटलीस्ट 100+ मार्क्स, और मेरा बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा, और मेरा एक बड़ा सा चंक टारगेट हो गया ना, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, जब अभी तक का जितना भी है मेजर करंट अफेयर्स। सो एक मेजर चंक टारगेट हो गया। देन ये पॉलिटी हो गया, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आप देख रहे हो 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं ना, बजट से कुछ खास ऐसा कुछ पूछा नहीं है ना, ऊपर ऊपर से भी अगर आप ढंग से देख लेते तो आप अटेम्प्ट कर आते वहां क्वेश्चन, और लाइक इसकी कोई श्योरिटी है ही नहीं। बट इन चीजों की श्योरिटी है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, साइंस से रिपीट हो रहे हैं, ज्योग्राफी से रिपीट हो रहे हैं ना, इकोनॉमी से रिपीट हो रहे हैं, या बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी के, स्टैगफ्लेशन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरा टारगेट रहेगा कि पहले जो कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ सिलेबस है, अगर मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं तो वेल एंड गुड। हम क्या करेंगे, रीड और रिवाइज करना शुरू करेंगे स्टैटिक सोर्सेज को, है ना। स्टैटिक सोर्सेज आपकी जो भी है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटी है ना, जो भी आपकी स्टैटिक सोर्सेज हैं उनको आप रीड रिवाइज करोगे। और प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस, अभी टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कहाँ से पूछ रहा है, बेसिक चीजें पूछ रहा है, थोड़ी सी डेप्थ में जाके पूछ रहा है। आप रैंडम कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आप क्या पता आपको वो क्वेश्चन मिले ना मिले। टेस्ट सीरीज बनाने वाले भी रैंडमली बना रही है, कोई यूपीएससी की टेस्ट सीरीज तो है नहीं कि ये कोचिंग इनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम लगी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास कोई रिसर्च टीम नहीं लगी हुई है ना। सो हियर थिंग्स आर डिफरेंट, वो रैंडमली तुमको पेपर बना के दे रहे हैं, एंड देन अगेन आप अपना सर फोड़ लोगे उसमें। इससे बेहतर क्या है कि पहले मैं प्रैक्टिस घटना चक्र, यूपीएससी बीपीएससी के पीवाईक्यूज को घोट के तैयार कर लूं कि हाँ ये स्टैटिक सोर्सेज कवर्ड है, एनसीईआरटी कवर्ड है, और ये कवर्ड है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से हिस्ट्री की बात करें तो ये काम किया, ये काम किया, डन, हिस्ट्री डन। अब आपको सेक्शनल सॉल्व करना है, अगर आपके पास टाइम है किसी, लाइक आप सॉल्व करते रहो टेस्ट सीरीज। बट राइट नाउ हमारा टारगेट क्या है कि हम पहले प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को लें, विल मूव फॉरवर्ड विद प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, है ना, उसमें रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे घटना चक्र, यूपीएससी और बीपीएससी की पीवाईक्यूज को। क्लियर? सो अभी नेक्स्ट 1-1.5 महीने में हमारा टारगेट क्या होगा कि 100-110+ के आसपास का स्कोर टच कर लेना है विद आर जो भी स्ट्रैटेजी है। अब प्लानिंग वाली पार्ट आती है ना, प्लानिंग वाले पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ ये है
कि कोई कॉमन प्लान या स्ट्रेटेजी मैं आपको ऐसे रैंडमली नहीं बता सकता कि ना आप ये कर लो, है ना। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, अब आपका स्ट्रेंथ क्या है, अगर आपका स्ट्रेंथ हिस्ट्री है तो भैया आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करोगे, अगर आपका वो वीकनेस है। अगर आपने हिस्ट्री प्रिपेयर कर रखा है, आपको रटी हुई है सारी चीजें, तो आप ऑब्वियसली देयर कुड बी अ डिफरेंट प्लान फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ। कोई हिस्ट्री से ग्रेजुएशन है, कोई सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन है, कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है ना। सो देयर विल बी डिफरेंट प्लान्स अगेन। सो प्लानिंग हम एक ब्रॉड सेंस में समझें तो एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए हमारे पास, और एक शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान को हम क्या करेंगे, 30 सितंबर को हमारा प्रीलिम्स है, विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड। पहले हम एंड को थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा एंड कैसा होना चाहिए। एंड तक आते आते हमारे पास 15 सितंबर आते आते हमारा क्या होना चाहिए, ऑल मेजर रीडिंग नोट्स डन, है ना। सारे मेजर रीडिंग्स जो हैं, जो भी आपकी किताब के नोट्स हैं, जो भी आपके घटना चक्र के नोट्स हैं, या जो भी आपने पीवाईक्यू सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब तक, 15 सितंबर तक। ऑल मेजर रीडिंग नोट्स डन, ऑल घटना चक्र पीवाईक्यू बीपीएससी डन, मेजर करंट अफेयर्स डन। मेजर करंट अफेयर्स जो मैंने बताया कि लास्ट के 8-9 महीने के, जब से भी आपको, लेट से अक्टूबर से करना है, आप अक्टूबर से लेकर अब तक के जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अफेयर्स हैं, 2 मैगजीन से, दैट शुड बी कंप्लीटेड बाय 15 सितंबर। 15 सितंबर के बाद नो न्यू थिंग, क्योंकि शायद उसके आसपास ही एडिटोरिया की मैगजीन आती है, उस समय हम उस पर भी फोकस करेंगे। सो वो टाइम हमको निकाल के रखना है। तो बिफोर 15 सितंबर, लाइक अभी से 2.5 महीने का टाइम है। 2.5 महीने में हमको अपना स्टैटिक पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। स्टैटिक पार्ट प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी के और घटना चक्र के, उन पे अच्छे से कमांड ले लेनी है। हमारा प्रीलिम्स थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज द प्लानिंग पार्ट। अब थोड़ा सा हैंग हो गया प्लानिंग पार्ट। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग मैंने सबको बता ही रखी है ना। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या करोगे आप नेक्स्ट 1 महीने का प्लान बनाओगे, फिर 1 वीक का प्लान बनाओगे, है ना। 1 महीने का, 1 वीक का, फिर है ना पर डे का प्लान, लाइक दिस इज कॉल्ड जर्नलिंग, है ना। जर्नलिंग तो मैंने सबको बताया है कि एवरी डे हाउ यू हैव टू प्लान। कुछ ज्यादा ही हैंग हो गया। क्लियर। सो दिस इज लाइक ऑल, है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा एंड पे आ गए हैं। So this is a very famous quote by Abraham Lincoln. Give me 6 hours to chop down a tree and I'll spend the first 4 hour sharpening the axe. So अभी जो आपको स्टार्ट करना है वो आपको अपने एक्स को शार्प करना है। एक्स को शार्प करने का मतलब क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझनी है थ्रू योर पीवाईक्यू एनालिसिस, है ना। आपको खुद से पीवाईक्यू एनालाइज करना है। वो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया कि आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से अप्रोच करना है खुद की एनालिसिस में। कोई आके कह दे कि तुमने ये क्वेश्चन गलत किया, तुम बेवकूफ हो, तुम ये हो वो हो, उस पर बिलीव नहीं करना है। आई एम जस्ट केयर्ड कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं पिछले अटेम्प्ट में। आई डोंट हैव टू रिपीट दो थिंग्स दिस टाइम। गेटिंग माई पॉइंट। सो वो मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे, एक स्मार्टर वर्जन के साथ हम आएंगे, है ना, विद दिस अटेम्प्ट। सो डू द बेसिक्स योर सेल्फ। जो भी बेसिक चीजें बताई हैं वो सारी चीजें आपको खुद से करनी है। बेसिक चीजें आप खुद से करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, सब चीज बूस्ट होगा एक नेचुरल वे में, है ना। अदरवाइज इट विल बी फोर्स्ड ना। कोई 10 स्ट्रैटेजी देख ली है ना, 10 तरीके को, बट यू हैव टू डर्टी योर हैंड्स। आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। सो ये बेसिक्स खुद से करोगे आप ऑटोमेटिकली यू विल बिकम स्मार्ट, है ना। स्मार्टनेस की थोड़ी सी, है ना, जो कमी है, वो स्मार्टनेस आपके अंदर खुद पे खुद डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल बिकम मोर स्मार्टर इन अप्रोचिंग द प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। इन द नेक्स्ट सेशन, है ना, हम लोग विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हम लोग अलग से एक बार, है ना, एक बार सारे करंट अफेयर्स के पीवाईक्यूज को 69 के विल पिक इट अप, है ना, एंड देन विल सी द नेचर ऑफ क्वेश्चन। सोर्सेज को थोड़ा समझेंगे, स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट को समझेंगे कि आने वाले समय में हाउ वी विल अप्रोच विद द करंट, हाउ वी शुड अप्रोच विद द करंट अफेयर्स। ये थोड़ा सा बेसिकली करंट अफेयर्स का एक अलग से मैं थोड़ा सा छोटा सेशन कर दूंगा। ये सेशन काफी लंबा हो जाता है इफ आई वुड हैव इंक्लूडेड दिस करंट अफेयर्स पार्ट। सो दिस सेशन इन, तो फाइनली वील क्लोज दिस सेशन, है ना। थैंक यू एवरीवन। और नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, है ना, जिनको भी पर्सनलाइज डाउट्स हैं यू कैन आस्क।